हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टीजीटी 2021 के आगे के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। ये 14/3 of 9/7 plus 6/5 into में 15 minus 10 is equals to 46 minus x। चलिए सॉल्व करते हैं इसे अब। 7 2 14, 3 3 9 है ना, 5 3 15, तो ये हो गया 3 2 6 प्लस 6 3 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 46 माइनस एक्स। एक्स इधर प्लस में आ गया और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 24, 24 माइनस 10 14, 14 किस में है, प्लस में है 14, इधर आकर माइनस में, तो 46 माइनस 14 कितना है, 6 में से 4 गया तो 4 में से 1 गया 3, 32। 32 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। देखो 2915 हमें पता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2915, तो ये जो होता है 15 तो किसी का नहीं होता, जब भी 5 का स्क्वायर होगा तो उसमें 25 आना चाहिए, लेकिन 2916 ज़रूर होता है। किसका, 54 का। 786 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 786, तो 786 तो किसी का नहीं होता, लेकिन मुझे पता है 786 की जगह क्या आएगा, किसका 786 के आसपास किसका स्क्वायर होता है बताओ। 786 के आसपास है 784, और ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 728। अब 728 तो किसी का नहीं होता, लेकिन क्या होता है 728 की जगह अगर मैं 729 कर दूं तो वो होता है 27 का, इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 8। 784 की जगह 24 डिवाइडेड बाय 729 की जगह 27 इज इक्वल्स टू एक्स बाय 8। तो इसको डिवाइड में अपॉन में लिख दूँ, 27 1 27, 27 2 54, तो ये हो गया 2 इंटू 24 इंटू में 8 इज इक्वल्स टू एक्स। कर लो मल्टीप्लाई, 24 2 48 इंटू 8, 8 8 64, 4 यहाँ 6 यहाँ, 8 4 32 और 6 38, 384। कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, देख लेते हैं एक बारी। सॉरी, ये किसका होता है 28 का, मैंने क्या लिख दिया इसको 24, तो यहीं पे गड़बड़ हो गई। 28 28 2 32 60, उसमें से 4 कम कर दो, 56 56 इंटू 8, 8 6 48, 4 कैरी, 8 5 40 और 4 44, 448 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, हमें दिया है a बाई बी है 11/13, तो हमें निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम ले लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a क्यूब प्लस बी क्यूब। कितना है, 11 का क्यूब 1331, 13 का क्यूब 2197 अपॉन में 1331 प्लस 2197। करो माइनस, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 866 अपॉन में 7 और 1 8, 9 और 3 12 का 1, 3 4 5, 2 और 1 3, ठीक है 3528। और अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 433, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल रहा है 0.2 ही है समथिंग। 433 को फटाफट डिवाइड करो 1764 से, 0 पॉइंट है ना, 2 तो करना ही पड़ेगा, 2 तो मेरे को हर जगह दिख रहा है। 4 2 8, 6 2 12 का 1, 7 2 14, 15 का 1, 2 1 2 3। करो माइनस, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 5 गया 8, 802, साथ में ये एक 0 हो गया। देखो अब आपको देखना है क्या आएगा पॉइंट के बाद, 6 आएगा, 5 आएगा या 4 आएगा या कुछ नहीं है तो 0 है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ 6 पे, 1764 इंटू में 6। अच्छा, आपको पता है 17 6 कितना होता है, 17 5 85, 17 6 बहुत ज़्यादा हो गया इससे, है ना, तो 6 पे तो हो नहीं सकता। 5 पे देखो, 17 5 85, वो भी 80 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, तो हम जाएंगे 4 पर, क्योंकि देखो 0 तो हो ही नहीं सकता,
तो क्या आएगा यहाँ पर 0.24. 0.24 इज़ द राइट आंसर. माइनस 0.24 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89. व्हाट फ्रैक्शन इज 8 सेकेंड ऑफ 3 आवर्स. तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. ये है 8 सेकेंड ऑफ 3 आवर्स. तो 3 आवर्स को पहले मैंने 60 से मल्टीप्लाई करा, ये मिनट में हो गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा, ये सेकेंड में हो गया. अब ऊपर और नीचे दोनों सेकेंड है, अब हम चेंज कर सकते हैं. 4 2 ज़ा 8, 4 15 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा. तो आंसर आया 1/15. 3 3 ज़ा 9, 15 9 ज़ा 135, 1350. ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90. हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है. ये कितना हो जाएगा 497 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 माइनस ये कितना हो जाएगा 55 इज इक्वल्स टू x% ऑफ 500. 20 से 20 कैंसिल. 497 प्लस 13 कितना हो गया 510. 510 में से 55 घटा दो, बराबर है 5x. 5 इधर डिवाइड में ले आओ, तो ये हो गया 5 5 1 5, ना जाने की 0, 5 2 10, माइनस 5 1 5, 5 1 5. 1 से 2 में से 11 गया, कितना बचा 2 में से 1 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 91. 91 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, चलिए निकालते हैं. 54. अच्छा, अब आपको ये याद है, पहले भी मैंने बताया था, परसेंटेज है तो नीचे 100 होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, है ना. इसको सीधा सीधा लिखते 54 इंटू 7 प्लस 25% का मतलब 1/4 इंटू में 616 इज इक्वल्स टू 39 इंटू में 13 प्लस x, है ना. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो 4 1 ज़ा 4, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, बचा 1, 4 4 ज़ा 16. 54 इंटू 7 कितना हुआ 7 4 ज़ा 28 का 2, 7 5 ज़ा 35, 36 37 प्लस 1 54 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर माइनस में ले आओ. 13 9 ज़ा 117, 7 यहाँ 11 कैरी, 13 3 ज़ा 39 प्लस 13 3 ज़ा 39 और 11 50 इज इक्वल्स टू x. अब प्लस कर लो, 8 4 12 का 1, 7 5 12 13 का 1, 3 और 4 और 1 5, 532 माइनस 507. 12 में से 7 गया 5, 2 का 2 25. 25 इज द राइट आंसर. 25 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92. 3/7 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू में 7/9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3. 9 से 9 कैंसिल. 3/7 इंटू में 3/4 इंटू में 7 इंटू में अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/3 कर देंगे. 7 से 7, 3 से 3 कट गया. आंसर आया हमारा 3/4, मतलब कि 0.75. 0.75. क्वेश्चन नंबर 93. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है. ये कितना हो गया 25%, मतलब कि 1/4 इंटू में ये कितना हो गया 2016 माइनस 576 इज इक्वल्स टू 120 इंटू में एक्स स्क्वायर. अब ये हो गया 4 5 ज़ा 20, 0 4 4 ज़ा 16. 504 माइनस ये किसका स्क्वायर है 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू 120 इंटू में एक्स का स्क्वायर. 4 4 में से 4 गया 0, 50 में से 2 गया 48 बाई 120 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. 12 4 ज़ा 48, x इज इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 94. आपको एक ऐसा लिस्ट नंबर बताना है परफेक्ट स्क्वायर जो कि 12 18 24 और 27 चारों से डिवाइड हो. अब आप देखो, सबसे पहले इसमें सबसे ये 432 तो आपको स्क्वायर नंबर है ही नहीं. हमें पता है जिसके लास्ट में 2 3 7 और 8 होते हैं ना, वो स्क्वायर नंबर होते ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं. सबसे छोटा है यहाँ पे 216. पहले मैं 216 को देख लेती हूँ, क्या इन सबसे डिवाइड हो रहा है 12 से डिवाइड हो रहा है. 12 का मतलब 3 4 ज़ा 12, है ना. तो 4 5 ज़ा 20, कितना बचा 4 4 ज़ा 16. अब 54 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल. इसका मतलब 216 12 से डिवाइड हो रहा है. फिर 216 18 6 से करो. 6 से हमें पता है 6 36 ज़ा 216 होता है. 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 3 ज़ा 18, 6 36 ज़ा 216, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12. तो 18 से भी डिवाइड हो रहा है. 24 से देख लेते हैं. 24 का मतलब 6 4 ज़ा 24, फिर ये 36 आ गया. 4 9 ज़ा 36, 24 से भी हो रहा है. 27 से देख लेते हैं आप. 216, 3 इंटू 9
9 1 9, 9 2 18, बचा 3, 9 4 36, 3 8 24, 27 से भी हो रहा है, इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, इवेल्युएट। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और कुछ नहीं सोचना है इसमें, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट। 460.65, 46.065, फिर पॉइंट के बाद है 6065, फिर पॉइंट के बाद है 46065। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो लास्ट के 3 डिजिट से ही आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट हर जगह अलग है, निकालो। 5 का 5, 6 5 11 का 1, 6 5 11 और 1 12, 215 जहाँ पर भी है वही आंसर है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, 36% ऑफ 250, 36/100 इंटू में 250 माइनस 4 इंटू 13 कर दो सीधा सीधा, 1 0 यहाँ से कट जाएगी, 1 0 यहाँ से कट जाएगी नीचे वाले 100 की, है ना। इज इक्वल्स टू 150, 15/10 कर दो इसको, 150% को ऑफ x माइनस 22, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 18 ज़ा 36, 18 5 ज़ा 90, माइनस 13 4 ज़ा 52 इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2x माइनस 22। 90 में से 52 गया, बताओ कितना बचा। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गए 38, प्लस 22 इज इक्वल्स टू 3/2x। ये हो गया 8 2 10, 3 60 बराबर है 3/2x। 3 20 ज़ा 60, 22 ज़ा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, 40 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इनको हमें अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, देखो 3/4, 6/7, 7/11, 5/12। 5/12 मुझे पता चल रहा है कि ये 50% से भी कम है ना। 12 का आधा कितना होता है 6, ये 50% से भी कम है। बाकी ये सारे 50% से ज़्यादा है, तो सबसे छोटा होता हो गया 5/12। बस जैसे मैंने देखा ऑप्शन में और तो कोई था ही नहीं, तो 5/12 इज़ द राइट आंसर। जहाँ पर भी 5/12 सबसे पहले वही राइट आंसर है, तो सेकंड हो गया। लेकिन अगर 5/12 दो जगह होते तो फिर आप क्या देखते इनमें। अच्छा, मैंने आपको बताया था इनके बीच का गैप कितना है 1, इनके बीच का गैप कितना है 1, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6/7 बड़ा है। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 6/7 और 7/11 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। 11 6 ज़ा 66, 7 7 ज़ा 49, कौन सा बड़ा हुआ ये, इसका मतलब 7/11 इससे छोटा है। 3/4 और 7/11 को देखो, 11 3 ज़ा 33, 7 4 ज़ा 28, कौन सा बड़ा है ये, इसका मतलब ये पूरी सीरीज़ क्या हो गई 5/12, फिर 7/11, फिर 3/4, फिर 6/7, है ना। पूरा भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, वो हमें तुरंत पता चल रहा है, इसका मतलब हमें आगे का देखना ही नहीं है। फर्स्ट सिर्फ 5/12 से ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 98, ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 18 1/3 प्लस 9 2/3 माइनस 10 1/3 इज इक्वल्स टू 1 2/3 प्लस x। 18 3 ज़ा 54 और 1 55/3 प्लस 9 3 ज़ा 18 और 2 20/3 माइनस 10 3 ज़ा 30 और 1 31/3, 3 1 ज़ा 3 और 1 3 1 ज़ा 3 और 2 5/3 प्लस x। 55 प्लस 20 कितना हो गया 75, 75 में से 30, 75 में से 30 माइनस कर दो पहले, 45 आया, अब 1 और माइनस कर दो 44 आ गया, 44/3 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू x। तो 44 माइनस 5 कितना होता है 39/3, 13, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं। देख लेते हैं, 18 3 ज़ा 54 और 1 55, 9 3 ज़ा, अरे 9 3 ज़ा 27 और 2 29, तो यहीं पे गड़बड़ हो गई है। 55 और ये कितना हो गया, सॉल्व करके कितना आएगा, देखो 29 माइनस 31 माइनस 2 बचा, 55 में से 2 गया कितना हुआ 53, 53 माइनस 5, चलो अब सही हो जाएगा 48/3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, आंसर इज 16, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, इसको सॉल्व करना है। 0.06% ऑफ 1250, इसका क्या मतलब है, 6 में एक तो 100 है, साथ में ये 2 के बाद पॉइंट है उसका 100, इंटू में 1250 माइनस 8/100, और ये जो 2 के बाद पॉइंट है उसका 100, इंटू में 450, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10,
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 3 ज़ा 6, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 4 ज़ा 8, 25 3 ज़ा 75 बाई 100, माइनस 9 4 ज़ा 36 बाई 100। 75 में से 36 गए, कितना बचा? 15 में से 6 गया 9, 4 6 में से 3 गए 3, 39 बाई 100, मतलब कि 0.39, 0.39 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसको सॉल्व करना है। 3000 माइनस 1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10, 200 प्लस 200 माइनस 250, ये दोनों तो आपस में कट गए। 3000 में से 2500 गया, कितना बचा? 500, 500 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।